मौसम विभाग ने जारी किया है रेड और ऑरेंज अलर्ट। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भोपाल में बारिश को लेकर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। एमपी के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। इसको देखते हुए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया गया है। नीमच, मंदसौर, ग्वालियर और चंबल संभाग के लिए रेड अलर्ट है, जबकि मौसम विभाग ने बिजली गिरने की संभावना भी जाहिर की है। बता दें आपको, रीवा, सागर, भोपाल में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि आगरमालवा, शाजापुर, इन तमाम जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति है, जिसे देखते हुए रीवा, सागर, भोपाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई जगहों पर रेड अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसी जगहों पर प्रशासन की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। लोगों को लगातार जागरूक करने का काम हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शब्बीर अहमद लाइव मौजूद हैं। शब्बीर, इस वक्त मौसम को लेकर प्रदेश में अपडेट क्या है और क्या स्थिति ग्राउंड पर दिखाई दे रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट की बात की जाए तो ग्वालियर, चंबल में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है और मंदसौर और नीमच में, इन जगह पर मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश यानी अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं ऑरेंज अलर्ट की बात करूं तो ऑरेंज अलर्ट भोपाल समेत कई जिलों में जारी किया गया है एमपी के, जिसमें रीवा, सागर, भोपाल, आगर, शाजापुर और बाकी के जिले भी शामिल हैं। और आप ये भोपाल के बड़े तालाब की तस्वीरें देख रहे हैं, जो अब इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भोपाल में लगातार बारिश हो रही है और उसके बाद जो है बड़ा तालाब उफान पर, लहरें चल रही हैं। किसी को भी यहाँ पर जो है बड़े तालाब के पास में नहीं आने दिया जा रहा है। उसको लेकर गोताखोर भी तैनात है नगर निगम की तरफ से कि किसी को भी पास में ना आने दिया जाए। बड़ा तालाब जो है, या आप ये देख रहे हैं, पाइप देख रहे हैं, जैसे ही ये पाइप फुल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ के जो बड़े तालाब के गेट हैं उसे भदभदा की तरफ खोल दिया जाएगा और फिर कलियासोत के गेट खोले जाएंगे। भोपाल में उतनी बारिश नहीं हुई जितनी पड़ोसी जिले में हमें देखने को मिल रही है, खासकर भोपाल से सटे हुए सीहोर में। सीहोर का जो भारी बारिश होती है, वहां से नदी के जरिए बड़े तालाब में पानी आता है और उसी के बाद भोपाल के बड़े तालाब का जल स्तर भी बढ़ रहा है। बाकी के जिलों की बात करें हम, ग्वालियर, चंबल की बात करें या फिर मंदसौर, नीमच की या सतना या भिंड की, तो अलग अलग जगहों से सिर्फ बाढ़ की तस्वीरें आ रही हैं और जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगहों पर हादसे भी हुए हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी आपात बैठक बुलाई है आपदा को लेकर, क्योंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही कि आखिर क्या तैयारी की जाए जब रेस्क्यू की बात सामने आएगी और किस तरीके से इन बाढ़ से निपटा जाए, क्योंकि हाई अलर्ट जारी किया गया है मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से। और उसी सब के बाद ये कह सकते हैं कि तमाम नगर निगम हो, जिला प्रशासन हो, भोपाल में सभी अलर्ट मोड पर हैं और जहां जहां जल स्तर बढ़ रहा है, जल स्रोत है भोपाल में, वहां पर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, सभी को दूर रखा जा रहा है। इस वक्त की भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में अभी भी बारिश का दौर जारी है, बदली छाई हुई है। बिल्कुल शब्बीर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर है, सीधे उसी का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी दे दे आपको इस वक्त, जो कि मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। सीएम शिवराज ने आपात बैठक बुलाई है। भारी बारिश के मद्देनजर सीएम ने बैठक बुलाई है। बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति है। तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज चर्चा करेंगे। तो बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति है। तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। आपात बैठक बुलाई गई है सीएम शिवराज की तरफ से, क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं और ऐसे में कैसे लोगों को राहत सरकार दे पाए, नुकसान कम से कम हो, इस पर आकलन किया जाएगा। शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, आज मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक भी बुलाई है, क्या जानकारी उसको लेकर?
देखिए, सुबह 11 बजे मंत्रालय में अचानक बैठक बुलाई है, आपात बैठक ये बताई जा रही है। गृह विभाग के तमाम जितने भी बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी से लेकर तमाम जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, वो मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुद मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है जिस तरीके से मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, बाढ़ के हालात कई जिलों में बन गए हैं, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जाए और भी कई जिलों को लेकर अगले 24 घंटे 48 घंटे को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। तो उस परिस्थितियां, अगर बाढ़ की परिस्थितियां बनती हैं तो किस तरीके से निपटा जाएगा, कैसे वहां का आपदा प्रबंधन रहेगा, कैसे रेस्क्यू चलाया जाएगा और जो लोग बाढ़ में फंसेंगे उनको किस तरीके से निकाल के दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा राहत कैंप में, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है। और जब गृह विभाग की बैठक होगी तो उसमें क्राइम पर भी चर्चा की जाएगी। खबर यह भी है कि बढ़ते क्राइम को लेकर भी आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय में समीक्षा करेंगे, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसके बाद सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं बढ़ते क्राइम को लेकर। तो बाढ़ तो है ही है, क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसके बाद सरकार भी अलर्ट मोड पर है, तो वहीं बढ़ते क्राइम को लेकर भी आज चर्चा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो गृह विभाग की बैठक बुलाई है उसमें। जी शब्बीर, लगातार हम एक तस्वीर ये भी देख रहे हैं जो कि बहुत ही चिंताजनक भी है कि अभी भी लोग उन जगहों को पार कर रहे हैं जहां पर पानी का जलस्तर बहुत ज्यादा है। ऐसे रपटों को लोग पार कर रहे हैं, अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। कुछ बच्चों के स्टंट करते हुई तस्वीरें भी सामने आई थी। जिन जगहों पर इस वक्त पानी बहुत ज्यादा है, क्या वहां पर प्रशासन की मुस्तैदी नहीं दिख रही है? क्या लोगों को मना नहीं किया जा रहा है, उन्हें जागरूक नहीं किया जा रहा है? देखिए, जहां भोपाल की बात करूं तो बड़े तालाब पे तो वो व्यवस्था है, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा, नगर निगम की तरफ से गोताखोर तैनात कर दिए गए। लेकिन दूसरे जो जल स्रोत हैं, जैसे हम छोटे तालाब की बात करें या कलियासोत डैम की बात करें या दूसरे जो स्रोत है भोपाल में, वहां पर इतनी कड़ी व्यवस्थाएं नहीं है, क्योंकि ये बड़ा तालाब जो है भोपाल के बीच शहर में मौजूद है। तो यहाँ पर हादसे भी होते रहते हैं, आत्महत्या करने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। तो इसके कारण यहाँ पर हमेशा ही ये कह सकते हैं कि नगर निगम की तरफ से सुरक्षा तैनात रहती है। लेकिन बाकी जगहों की बात करें, भोपाल की दूसरी जगहों की जहाँ पर जल स्रोत है और जल स्तर बढ़ रहा है, तो वहाँ वैसी तस्वीरें नज़र नहीं आ रही है। भोपाल में तो कुछ जगहों पर नज़र भी आ रही है, लेकिन हम दूसरे शहरों की बात करें या जो पिछड़े ग्रामीण इलाके हैं हमारे या फिर छोटे शहर है, वहाँ पर जल स्तर बढ़ता है तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और इसी के कारण लगातार हादसे की भी तस्वीर सामने आ रही है। और कई ऐसे पुल भी पार कर दिए जाते हैं गाड़ियों द्वारा, बसों द्वारा। बिल्कुल शब्बीर, लेकिन लोगों को भी इस खतरे को समझना होगा और खुद से जागरूक रहने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से बाघी नदी भी उफान पर है। नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। नदी को पार करते वक्त पर्यटक की गाड़ी पानी में जा फंसी। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग बृहस्पति कुंड घूमने गए थे। फिलहाल पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अलग अलग जगहों की यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सतना, शिवपुरी, रीवा, पन्ना और श्योपुर की आप तस्वीर देख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों की है, लेकिन कमोबेश हर जगह पर स्थिति एक जैसी दिखाई दे रही है। हर जगह पानी ही पानी इस वक्त है। खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। नदी नाले उफान पर है। निचले इलाकों में पानी घुसने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो लगातार पन्ना में भी बारिश हो रही है और इसकी वजह से बाघी नदी भी उफान है और पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को आमादा है। नदी को पार करते वक्त पर्यटक की गाड़ी फंस गई। बताया जा रहा है कि 2 लोग बृहस्पति कुंड को घूम कर आ रहे थे। फिलहाल पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बाघी नदी के बीचों बीच एक कार जा फंसी। हालांकि रेस्क्यू किया गया इन लोगों का। बताया जा रहा है कि ये लोग घूम कर आ रहे थे और उसी वक्त पानी में फंस गए। नीलम राज शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम, जो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं बेहद चिंताजनक है। क्या अभी भी लोगों को अलर्ट नहीं किया जा रहा है क्या कि वो ऐसी जगहों को पार ना करें? क्या व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं ग्राउंड पर? जी, मैं आपको बता दूं, कल 2-4 हादसे इतने दर्दनाक हुए हैं पन्ना में अचानक पानी के बहाव बढ़ने से। पन्ना की बाघिन नदी में जहां दूसरे जिलों से घूमने आए पर्यटकों की गाड़ियां बह गईं, वहीं एक टपरा नाला में एक बच्चा भी बह गया।
वो बच्चा अपने परिवार के साथ घूमने गया था, वो बच्चा बह के फॉल में गिर गया, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन भी अभी जारी है। जहां तक इंतजामात की बात की जाए तो इंतजामात हर जगह नाकाफी है, क्योंकि पन्ना में प्राकृतिक सौंदर्य और वाटरफॉल की भरमार है। हर 4 किलोमीटर में एक वाटरफॉल है, तो यहाँ पर प्रशासन और पुलिस द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि लोग रिस्क न लें, पानी में न उतरें। तो लगातार स्थिति चिंताजनक और खतरे वाली बनी हुई है। वहीं कई जगह पर नवनिर्मित रोड भी बह गई है, जिससे कई गांवों का आपस में संपर्क भी टूट गया है। धर्मपुर और अजयगढ़ का संपर्क बागिन नदी में ज्यादा पानी आने से और नवनिर्मित सड़कों के बह जाने से टूट गया है। जी नीलम, निचले इलाकों की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर परेशानी हम देखते हैं तो निचली बस्तियों में होती है, ऐसे में राहत बचाव के लिए क्या इंतजाम निचली बस्तियों में है? क्या वहां से लोगों को अभी हटाया जा रहा है, या निचली बस्तियों में इस वक्त कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जी, जहां तक निचली बस्तियों की बात की जाए तो थोड़े से पानी में ही इन बस्तियों में पानी आ जाता है, क्योंकि अपने यहाँ जल निकासी की व्यवस्था अभी भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर प्रशासन का अलर्ट जरूर जारी कर रहा है, लेकिन प्रशासन का जो मैदानी अमला है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है कि व्यवस्थाएं बनाए। तो ग्रामीण खुद अपनी व्यवस्थाएं बनाते हैं और रात भर जाग के देखते हैं। नीलम, आपका तमाम जानकारी के लिए, आपके जरिए हम पन्ना की तस्वीरें देख पाए और वहां की ग्राउंड स्थिति को हम समझ पाए। अब शिवपुरी में तस्वीर क्या है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। शिवपुरी में भी अभी कई गांव ऐसे हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बता दें आपको कि पानी पुल के ऊपर से बहता जा रहा है, जिसकी वजह से गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं और इसके अलावा अशोकनगर के भी कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट चुका है। तो शिवपुरी में भी हालात इस वक्त बदतर हैं। कपिल मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं इस वक्त। कपिल, शिवपुरी में स्थिति इस वक्त क्या है? मौसम का मिजाज बताइए, प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या हैं, और ग्राउंड पर पानी और इस वक्त पानी से जो प्रलय है उसकी तस्वीर भी जरा ब्रीफ कीजिएगा। जी, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि कल शाम से यहाँ पर पानी 1 मिनट को भी नहीं रुका है। लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते शिवपुरी का अशोकनगर जिला से संपर्क टूट गया है। साथ ही पूनो नदी अभी उफान पर है, जिसके चलते शिवपुर तक काफी शिवपुरी से संपर्क टूट चुका है। और वहीं बात करें तो नुकसान की, तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है कि फसलों में ये पानी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही जिला प्रशासन तो वह अपनी मुस्तैदी की बात करती हुई नजर आ रही है कि फिलहाल, और जहां तक देखें तो अभी तक कोई भी ऐसी अप्रिय घटना भी सामने नहीं आई है। जी, बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए। भिंड की अब बात करेंगे। भिंड में बारिश ने इस कदर कहर मचाया है कि कच्चा मकान तक ढह गया। मकान ढहने से एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। हालांकि आनन फानन में सभी को बाहर निकाला गया। सभी लोगों को भिंड के जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां एक युवती की मौत की पुष्टि की गई है। बताया जा रहा है कि पीएम आवास के लिए परिवार लंबे समय से शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहा था, लेकिन पीड़ित को मकान की सुविधा नहीं मिली और अब बारिश की वजह से कच्चा मकान ढहा। 5 लोग हादसे का शिकार हुए, 4 लोग घायल, एक युवती की मौत की पुष्टि की गई। सुनील शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं भिंड से। सुनील, ग्राउंड की तस्वीर जरा बताइए, क्योंकि अलग अलग जगहों की तस्वीर हम देख पा रहे हैं जो कि चिंताजनक है। इस वक्त भिंड की तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? प्रशासन के इंतजाम वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप? भिंड में प्रशासन के बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त है, फैल है। तो 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते 2 दिन पहले भिंड की जेल धराशायी हुई थी। जिला जेल, उसमें 21 जो बंदी थे वो घायल हुए थे। ये गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया था। आज तीसरे ही दिन 2 दिन के अंतराल में आज दबोह कस्बे में कच्चा मकान ढह गया, जिसमें मकान में सो रहे 5 लोग दब गए। जिसमें एक जो संतोष नाम के युवक व्यक्ति का मकान था वो ढह गया था, कच्चा मकान। उसमें उनकी बेटी जो 18 साल की थी, प्रगति, वो दब गई थी, उसकी मौत हो गई थी और 5 लोग और घायल हुए हैं। पूरा परिवार घायल है, जिला अस्पताल में भर्ती है और उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। प्रशासन के इंतजाम पूरी तरीके से नाकाफी है। प्रशासन कहीं भी नहीं दिखा दे रहा है। जर्जर मकान है, पुराने बने हुए मकान है, कहीं किसी की सर्वे नहीं किया जा रहा है, किसी भी मकान को अभी तक खाली नहीं कराया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर दतिया में देर रात से ही हो रही बारिश की वजह से शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। इलाके की कई कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं, कई घरों में पानी घुस चुका है। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा है। लोग खुद से पानी निकासी के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर निगम के दावों की पोल खुल चुकी है। प्री मॉनसून तैयारी की जो बात की जाती थी, ग्राउंड पर
उसकी रिपोर्ट क्या है। अपने अलग अलग संवाददाताओं के जरिए जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त एक्चुअल में स्थिति क्या है। देखिए, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है क्योंकि पानी निकासी की समस्या की वजह से कॉलोनी में पानी ही पानी भरा हुआ है। वहीं शिवपुरी में कुदरत का अलग ही नजारा देखने को मिला। तालाब में अचानक बवंडर दिखाई दिया और तालाब का पानी आसमान की ओर जाता दिखाई दिया। इस नजारे को देखकर आसपास के लोग भी दंग रह गए। जब बवंडर शांत हुआ तो लोगों ने देखा कि तालाब का पानी कम हो चुका है। ये तस्वीर देखिए, लोगों का कहना है कि तेज हवाओं के साथ यहाँ पर पानी ऊपर की तरफ जाता दिखाई दिया, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बाद में पानी कम हो गया जब बवंडर शांत हुआ, लेकिन कुदरत के इस कहर से लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया है। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार शिवपुरी से दिखा रहे हैं। बवंडर की वजह से पानी का गुब्बारा ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। लोग इस नज़ारे को देखने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन इस तस्वीर को देखकर लोग डर भी गए हैं क्योंकि इस वक्त में अगर हम मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की बात करें तो पानी ही पानी हर जगह दिखाई दे रहा है। हालांकि तालाब का पानी बाद में शांत भी हो गया, लेकिन जिस वक्त ये तस्वीर देखने को मिली लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया।